हेलो एवरीवन। वेलकम टू मेंटर साथी। आज से हम लोग अपना सीसैट कंसेप्ट सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। ओके। तो इस सीरीज का मेन फोकस यूपीएससी पे ही होगा एंड बेसिक कंसेप्ट्स हैं तो आपको बाकी स्टेट पीएससीज में भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। कैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे इस हम धीरे धीरे जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनसे स्टार्ट करेंगे। आज हम दो कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे चैप्टर्स में चलते चले जाएंगे। ठीक है। यानी बाद में हम फ्रैक्शन, परसेंटेज, एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, मेंसुरेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। ठीक है। ऐसे सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट को कवर करते जाएंगे एंड हर कंसेप्ट के बाद जो अगला वीडियो आएगा वो होगा प्योरली पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्विंग में, जहां पे क्योंकि यूपीएससी में मेजरली आपको कंसेप्ट नहीं भी आता हो तो भी आप कैसे कॉमन सेंस के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है इज बिकॉज कोई भी नया क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स अगर आएगा यूपीएससी में तो आप वैसे भी उसको उस टाइम पे सॉल्व करने के लिए रेडी नहीं होगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं या फिर वो दो कंसेप्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ रखे होते हैं उन्हीं को मिक्स करके वो नया क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है। आज जिस कंसेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है रूल ऑफ साइक्लिसिटी और डिविजिबिलिटी। ठीक है। अब रूल ऑफ साइक्लिसिटी कहता क्या है? व्हेन यू टेक पावर्स ऑफ अ नंबर द लास्ट डिजिट ऑफन फॉलोज अ रिपीटिंग साइकिल। इनसे हेल्प क्या मिलती है? आपकी जो बिग पावर क्वेश्चन है 2 की पावर 192, 3 की पावर 2019, इनको आप आसानी से सॉल्व कर पाते हो। ओके। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे 2 की पावर 1 2 है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 है, 2 की पावर 4 16 है। अब जैसे आप 2 की पावर 5 करते हो ये आपका हो जाता है 32। यूनिट डिजिट देखिए ये सेम है आपकी 2 की पावर 1 से। इसी तरह 2 की पावर 6 में 64, यूनिट डिजिट सेम है 2 की पावर 2। यानी आगे आने वाले जितने भी नंबर हैं इसके बाद वो सेम सीक्वेंस ऑफ यूनिट डिजिट में आएंगे। नंबर कितना भी बड़ा हो बट यूनिट डिजिट अगर 2 की पावर में कुछ हुआ है तो यूनिट डिजिट इसी सीक्वेंस में रिपीट होती जाएगी। 2 4 6 8। ठीक है। अगली बनेगी तब भी 2 4 6 8, ये यूनिट डिजिट्स हैं। उसके अगले भी 2 4 6 8 करके आपकी यूनिट डिजिट बनती जाएगी। ओके। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 4 के बाद रिपीट होना शुरू किया है तो हम बोलेंगे साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज 4। ओके। इसी तरह बाकी नंबर्स की भी साइक्लिसिटी होती है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स की याद रखनी है। अगर सबकी याद रख पाओ तो अच्छी बात है, वरना आप ऐसे भी एग्जाम में निकाल सकते हो। बट टू सेव सम टाइम आप इस सीक्वेंस को याद कर सकते हो। फायदा कहाँ पे होता है? जहां पे आपसे पूछ लिया 2 की पावर 192 में आप यूनिट डिजिट बताओ, आप सीधे इस 192 को 4 से डिवाइड करोगे, देखोगे कि क्या रिमाइंडर बच रहा है एंड उसके हिसाब से आप अपना यूनिट डिजिट को निकाल सकते हो। ठीक है। डिविजिबिलिटी में भी फायदा करेगा। एक बार उन्होंने इसी कंसेप्ट को यूज करके कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा था तो वहां भी आपके ये फायदा कर सकता है। ठीक है। 2 की साइक्लिसिटी 4 है, 3 की साइक्लिसिटी 4 है, 3 की साइक्लिसिटी 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है, 5 की 1, 6 की 1, 7 की 4, 8 की 4, 9 की 2। ओके। हम ये पूरी पीपीटी जो है अपने चैनल पे डाल देंगे, आप वहां पे इसको देख सकते हो। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पे आ जाते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। इससे आपको फायदा होगा क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में, या फिर जब डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आता है, जैसे आपका 2020 सॉरी 2021 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ये एक नंबर दे रखा था उसमें एक पी वैल्यू दे रखी थी, उसकी वैल्यू निकालनी थी ताकि वो नंबर पूरा 7 से डिवाइड हो जाए। तो ऐसे चीजों में आपको फायदा करता है। इससे पहले भी क्वेश्चन आए हैं डिविजिबिलिटी रूल पे। ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल 2 का कब होगा? कोई भी नंबर हो अगर उसका यूनिट डिजिट पे जो है वो 2 से डिवाइड हो रही हो तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा, आपको उसके बाद चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जैसे मान लीजिए 194 है, इसमें जो 4 है वो 2 से डिवाइड हो सकता है तो 194 2 से डिवाइडेड होगा। ठीक है। 197 है, 7 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 मतलब
होल नंबर आना चाहिए, पॉइंट में वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। तो 197 में 7 डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसीलिए 197 एज अ होल 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 पे आ जाते हैं। 3 में क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट अगर 3 आ रहा है, किसी भी नंबर की सारे डिजिट का सम 3 आ रहा है, तो वो 3 से डिवाइड होगा। हम अगर कोई डिजिट ले लें 19, सेम नंबर अगर ले लें 197, अब इस नंबर में 9, 1, 10 एंड 17, 17 इज नॉट डिवाइडेड बाय 3, 17 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, इसी तरह आप अगर ले लें 3, 3, 6, 3, 3 आपका हो जाएगा 6, और 6 प्लस करोगे उसमें तो 12, तो 3 प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 12, 12 इज डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, 4 टाइम्स, तो ये पूरा 336 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 4 वाला लास्ट 2 डिजिट जो है नंबर्स की, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाती हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल, क्या 288 4 से डिवाइड होगा? यस, 88 अगर हम करें तो हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, डेफिनेटली 288 आपका 4 से डिवाइड हो सकता है। ओके, 5 के लिए बहुत सिंपल है, हम जानते हैं 5 से अगर कोई भी नंबर डिवाइड करना होगा तो उसके अगर लास्ट में 0 आ रहा है या लास्ट में 5 आ रहा है तो दैट नंबर एज अ होल विल बी डिवाइडेड बाय 5। 6 के लिए क्या है, हम जानते हैं 2 3 6 होता है, ठीक है, अगर कोई भी नंबर 2 या 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर बहुत सिंपल एग्जांपल लें 12, 12 जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है 6 टाइम्स, एंड 3 से भी डिवाइड होगा, 3 4 12, तो वो 6 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 2 12 सिंपल। इसी तरह 36 अगेन 6 से डिवाइड हो जाएगा। 7, अब 7 का कंसेप्ट समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना होगा। कंसेप्ट है क्या, अगर आप लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर उसको ऐड करें डबल ऑफ द नंबर में, ठीक है, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। 343 है, ठीक है, क्या ये 7 से डिवाइड होगा? आपको कुछ नहीं करना है, 43 है, इसको एज इट इज लिख दीजिए, जो 3 है उसको डबल कर दीजिए, 3 2 6 होता है, तो इस नंबर का हमको डबल करना है, 6 होता है, इसमें आप 6 ऐड कर दो। ओके, तो आपका कितना हो जाएगा, 49। यस, 49 इज डिवाइडेड बाय 7, 7 टाइम्स, तो ये 343 आपका 7 से डिवाइड हो सकता है। अभी तो ये छोटा नंबर है, अगर कोई बड़ा नंबर जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है उस तरह का नंबर अगर आपसे पूछा गया तो ये आपको फायदा कर सकता है। ओके, 8 पे आ जाते हैं। 8 का कंसेप्ट क्या है, इस अगर लास्ट 3 डिजिट्स आपकी 8 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ओके, तो अगर हम इसका एग्जांपल लें तो आप कोई भी नंबर ले लो, 8648, क्या ये 8 से डिविजिबल होगा? 48 इज सॉरी 8648, तो ये 648 6 से 8 से डिवाइड हो सकता है, तो डेफिनेटली आपका वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 का कंसेप्ट क्या है, सेम एज 3, अगर सम ऑफ डिजिट्स आपकी 9 से डिवाइड हो सकती हैं तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे 144 है, क्या ये 9 से डिवाइड होगा? यस, 4 4 आप 1 प्लस 4 प्लस 4 करोगे तो आपका 9 आएगा, ऑफकोर्स 9 से डिवाइड हो सकता है, तो 144 विल बी डिविजिबल बाय 9। 11 का क्या है, अगर सम ऑफ डिजिट्स जो इवन प्लेस पे हैं और सम ऑफ डिजिट्स ऑड प्लेस पे हैं, उन दोनों को हम डिफरेंस कर दें तो या तो वो 0 आए या तो वो कोई ऐसा नंबर है जो 11 से डिवाइड हो सकता है, तो पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 1331, क्या ये 11 से डिवाइड होगा? तो ये आपका ये ऑड प्लेस हो गया। ठीक है, अगर यहां से हम काउंट करें तो 1 2 3 4, हम जानते हैं 1 ऑड होता है, दिस विल बी इवन, 3 इज ऑड एंड दिस इज इवन, तो 1 प्लस 3, पहले इवन प्लेसेस को ऐड करिएगा, 3 प्लस 1, ठीक है, ये इवन का 4 हो गया, ऑड का हो गया 1 और 3, अगेन 4,
अगर हम इनका डिफरेंस निकालें 4 - 4 इज 0, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप 2023 में जो क्वेश्चन आया था उसको सॉल्व करने में यूज कर सकते हो। ठीक है, 13 क्या कहता है कि अगर कोई नंबर 13 से कब डिविजिबल होगा, जब ऑन एडिंग 4 टाइम्स ऑफ अ लार्ज डिजिट ऑफ द नंबर टू द रिमेनिंग नंबर एंड रिपीटिंग द प्रोसेस until you get a 2 digit नंबर, उसके बाद अगर वो नंबर 13 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2197, ठीक है, क्या ये नंबर 13 डिविजिबल होगा? एक तरीका है, आप इसको 13 से डिवाइड करने जाओ। एक तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, सेवन को आपको 4 टाइम्स करके ऐड कर देना है। तो 7 को अगर आप 4 टाइम करोगे तो होता है 28। तो हम 219 में 28 को ऐड करेंगे, 247। अभी भी ये 2 डिजिट नंबर नहीं बना, ठीक है। देन अगेन को हम 7 को हम लोग कर देंगे, तो दिस विल बी आर 52। हम जानते हैं 52 13 से डिवाइड होता है 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये नंबर भी आपका 2197 विल बी डिविजिबल बाय 13। वैसे भी ये 13 का क्यूब होता है, तो 13 से डिवाइड होगा, ठीक है। एग्जाम को आपको समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया था, ठीक है। अब इन्हीं के बेसिस पे ये क्वेश्चन है आपके 2023 में पूछा गया था, जो कि उस साल बहुत ही टफ माना जाता है सीसैट के पेपर में। बट अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता थे, आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इन्होंने पूछ रखा कि कोई भी एनी चॉइस ऑफ द वैल्यूज एक्स वाई जेड इज अ 6 डिजिट नंबर, इस फॉर्म में वो किस किस नंबर से डिविजिबल होगा। अब कुछ इसमें आप क्या कर सकते हो, एक्स वाई जेड की बहुत सिंपल सी वैल्यू ले लो। हम ले लेंगे एक्स इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2 और जेड इज इक्वल टू 3, 1 2 3 एंड 1 2 3, ठीक है। जो ऊपर डिविजिबिलिटी रूल्स हमने सीखी थी, आप उसी को लगा के इस वैल्यूज को निकाल सकते हो। 7 से टेस्ट कर सकते हो, देन 11 से टेस्ट कर सकते हो, देन 13 से टेस्ट कर सकते हो। आपका आंसर डी आएगा। ये सारे क्वेश्चन मिला के हम अगली वीडियो में पूरे पीवाईक्यूज जो आए हैं इस डिविजिबिलिटी रूल पे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर 2 वीडियोस लगेंगी तो भी हम उस पर 2 वीडियोस बनाएंगे, लेकिन इन कंसेप्ट को आप तब तक रिवाइज करके रखिएगा और ट्राई करिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ताकि आपकी इसमें हेल्प मिल पाए, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे ये पूरी पीपीटी हम प्रोवाइड करेंगे, ओके। ये मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन करे, इसके अलावा बहुत से क्वेश्चन आए हैं, उन सबको इन रूल्स के साथ, एंड अगर ये रूल्स नहीं भी आते हैं तो कैसे कॉमन सेंस से हम सॉल्व कर सकते थे, उस पर हम पूरी वीडियो बनाएंगे, ओके। थैंक यू सो मच। आपकी यूपीपीसीएस के लिए भी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसके अलावा साइंस के लिए हम बहुत जल्दी वीडियो लाने वाले हैं यूपीपीसीएस के लिए। हमारा जो कोर ग्रुप है उसमें हम ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट्स पूरे कर चुके हैं। धीरे धीरे हम ट्राई करेंगे उस कोर वीडियोस के लेक्चर्स को भी हम यूट्यूब पे डाल लें, ताकि आपको उनसे हेल्प मिल पाए, ओके। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेंटर साथी, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने लिए कुछ बनाने की कोशिश करें, जस्ट दैट वी वांट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, जिनसे हमने सीखा है बहुत कुछ, उनकी कुछ हेल्प हो पाए, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।